और आप लोगों को भी आरक्षण का लाभ लेना हो तो फिर आप भी हमारे साथ गटर में उतरिए, नालियां साफ करिए। आपका भी अधिकार बनता है। वाल्मीकि समाज का बेटा रोज सुबह में देखता हूँ तो झाड़ू लेके गलियों में निकल जाता है, तो भाई वहां भी तुम आरक्षण लो ना। जातिवाद इतना हावी है, एक चमार का बेटा अगर बुलेट लेके निकल जाए तो उनको दर्द होने लगता है कि कल तक इनकी समाज के लोग हमारे यहाँ गुलाम हुआ करते, आज बुलेट पे जा रहा है। आज भी गाँव में जब यज्ञ होते हैं तो हमारे लोगों को बैठने नहीं देते, मंदिर में नहीं देते, शमशान घाट में जलने नहीं देते, घोड़ी पे नहीं बैठने देते, जातियों के नाम से गालियां देते हो कि ढेर जा रहा, नीच जा रहा है, और आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो। कफन बांध के निकला हूं घर से कि जब तक भाई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जितने भी लोग कफन बांध के निकले हुए हैं, या तो उनका मरा पीटा जा रहा है थानों में, या उनकी हत्याएं कर दी जा रही हैं। आप बताइए कि अमर कौन होने आया है? अगर कोई लाइफ टाइम जीता है तो हम तो उसके नाम से मंदिर बना दे, मरना निश्चित है। हम यहाँ खड़े हैं, हो सकता है प्रकाश यहाँ मौत लेके छत गिर जाए, मर जाए, तो मरने से डरते नहीं। और बाबा साहब ने, खासकर चंद्रशेखर भाई ने तो सिखा दिया है कि जो डर गया वो मर गया। फलाने जिले में आज घोड़ी से उतार दिया गया, फलाने जिले में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष की हत्या कर दी गई, क्या जहन में आता है जब इस प्रकार की घटना अगर घटती है तो मन बहुत विचलित होता है। उसके साथ साथ ये आता है कि इन सब की बीमारी का कारण क्या है, इसका इलाज कैसे हो संभव हो सकता है। तो हमने मान्य और कांशीराम साहब को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, तो ये पता चला कि बहुजनों, अगर तुम्हें अन्याय अत्याचार से अगर लड़ना पड़ेगा तो राजनीति की गद्दी पर हासिल करना पड़ेगा, राजनीति की कुर्सी हासिल करना पड़ेगा। अगर एक बार आप राजनीति सत्ता में आ जाते हैं तो आपकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार अन्याय करने वाले के खिलाफ ऐसा कानून बनाना कि 7 पीढ़ी तक वो याद करेंगे। घोड़ी पर जुलूस रोकने वाले के लिए ऐसा कानून बनाएंगे कि कठोर कानून बनाएंगे कि ताकि 7-7 साल तक उसकी जमानत नहीं हो, ऐसा हम कानून बनाएंगे। तो हमने सोचा कि राजनीति के बिना सारी चीज संभव नहीं है। तो मन तो बहुत विचलित होता है। समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जैसा का तैसा जवाब देना सीखो। जिस प्रकार आपने, बाबा साहब ने हमें कलम का अधिकार भी दिया है, तो उस कलम के माध्यम से आप सत्ता की चाबी हासिल करें, पढ़े लिखे और खुद कलेक्टर एसपी बने। इसके साथ साथ देश की राजनीतिक सत्ता पे काबिज कर लो। जाइए। अच्छा, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनका मानना ये है कि अब देश में बिल्कुल समानता आ गई है, और आरक्षण पा करके ये जो नीची कास्ट के लोग हैं, ये भी अब जो है बड़े-बड़े पदों पर पहुँच गए हैं। अब ना तो आरक्षण की ज़रूरत है, और देश को अब हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र बना दो, आई डोंट प्रॉब्लम, लेकिन आप कम से कम एक गांव तो हिंदू बना दो। आज भी गांव में घोड़ी पे जुलूस कौन रोकता है? हिंदू। घोड़ी पे बैठने वाला दूल्हा भी हिंदू रहता है, रोकने वाले भी हिंदू रहते हैं। शमशान घाट में रोकने वाला कौन होता है? शमशान घाट में रोकने वाला भी हिंदू रहता है, और मंदिर में नहीं जाने देते हैं वो भी हिंदू लोग रहते हैं। तो इस देश में हिंदू जातिवाद चरम मात्रा में है। मैं माननीय जो ऐसे नेता है इस प्रकार की भाषण देते हैं कि अब जातिवाद खत्म हो चुका है, आरक्षण खत्म हो, मैं कहता हूँ कि आरक्षण हमें चाहिए नहीं भैया, तुम जाति खत्म कर दो। हाँ, लेकिन वो 100 साल से तुम कब्जा करके बैठे हो। आज एक देश की सबसे बड़ी बड़ी फर्म में आप लोग बैठे हुए, वहां हमें आरक्षण चाहिए। और आप लोगों को भी आरक्षण का लाभ लेना हो तो फिर आप भी हमारे साथ गटर में उतरिए, नालियां साफ करिए। आपका भी अधिकार बनता है। जब बात समानता की करते, जब बात सबके विकास, सबकी विकास की 10% तो करते, वो लोग ले ही रहे हैं ना। आरक्षण बड़ा, वो आरक्षण ले जो 5,000 साल से कब्जा करके बैठे, ये आरक्षण ले एक वाल्मीकि समाज का बेटा रोज सुबह में देखता हूँ तो झाड़ू लेके गलियों में निकल जाता है, तो भाई वहां भी तुम आरक्षण लो ना, है ना। जातिवाद खत्म कर दो। जातिवाद, आज कोई इंटरकास्ट मैरिज हो जाते, एक दूसरे का मर्डर कर देते, तुम हत्या कर देते हो, और फिर बोलते हो हम हिंदू राष्ट्र बना रहे। भैया, हिंदू राष्ट्र से किसी को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप मानव तो बनो, पहले एक गांव तो हिंदू राष्ट्र बनाओ। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें, अरे हमें तुम पचा ही नहीं पा रहे हो ना। आरक्षण, जातिवाद इतना हावी है। एक चमार का बेटा अगर बुलेट लेके निकल जाए तो उनको दर्द होने लगता है कि कल तक इनकी समाज के लोग हमारे यहाँ गुलाम होया करते, आज बुलेट पे जा रहा है। तो इंटरकास्ट मैरिज, जातिवाद खत्म होना भारत देश में बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो मेरे को नहीं लगता है कि हिंदू राष्ट्र इसमें, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं और सभी अमन शांति से रहते हैं। नेताओं को यहाँ मैं बता दूं कि हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, नेताओं की कुर्सी खतरे में है। अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। आप देखिए, जो दिल्ली में बहनें बैठी है, पहलवान बहनें बैठी, क्या वो हिंदू नहीं थी? उनके समर्थन में एक भी नहीं गया। अब दिल्ली में एक कांड हो गया, सेजल विद साहिल हुआ, तो उस पे बवाल मचा रहे कि तुम्हारी भीम आर्मी क्या कर रही। अरे भैया, भीम आर्मी तो जाति धर्म देख के लड़ाई नहीं लड़ती है। भीम आर्मी मनीषा वाल्मीकि के साथ भी लड़ाई लड़ती है, तो सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ भी अगर अत्याचार अन्याय होता है लड़ाई लड़ती है। लेकिन जब दलित और मुस्लिम एक आ रहे हैं, इस देश में सत्ता पे काबिज होने के लिए आ रहे हैं, तो इनको दर्द हो रहा है, तो ये हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रहे हैं। आज का युवा जान चुका है, सोशल मीडिया का जमाना है, किसी के बेखावे में नहीं आता है। और इस बार वोट, करारी वोट से चोट आजाद समाज पार्टी को करेंगे, और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इस देश की सबसे बड़ी पवित्र कुर्सी है,
पीएम बनाने की हम पूरी प्लानिंग के साथ और उनके साथ मेहनत कर रहे हैं दिन रात। और मैं तो पूरा प्रण ले चुका हूँ कि घर-बार छोड़ने के लिए तैयार हूँ चंद्रशेखर भाई को, और कफ़न बाँध के निकला हूँ घर से कि जब तक भाई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। आप जैसे जो लोग हैं जो आपने कहा कि कफ़न बाँध के निकले हुए हैं, जितने भी लोग कफ़न बाँध के निकले हुए हैं या तो उनका मरा-पीटा जा रहा है थानों में या उनकी हत्याएँ कर दी जा रही हैं। आप बताइए कि अमर कौन होने आया है? अगर कोई लाइफ टाइम जीता है, तो हम तो उसके नाम से मंदिर बनवा दें, मरना निश्चित है। हम यहाँ खड़े हैं, हो सकता है प्रकृति ने यहाँ मौत लिखी है, छत गिर जाए, मर जाए, तो मरने से डरते नहीं। और बाबा साहब ने खासकर चंद्रशेखर भाई ने तो ये सिखा दिया है कि मरने से, एक गब्बर पिक्चर का डायलॉग था कि जो डर गया, वो मर गया। तो आज का युवा मरने के लिए तैयार है, समाज के लिए तैयार है, देश के लिए तैयार है, लेकिन गद्दारों को इस देश से निकाल फेंकेंगे। अब जो दलित जो मुस्लिमवाद जो चला रहे हैं सेजल वाला, मैं ऐसा मानना है कि इस विषय पे हम बलात्कारियों का कतई समर्थन नहीं करते हैं। हम तो चाहते हैं कि जब हम पावर में आएँगे तो बलात्कार के लिए ऐसा कानून बनाएँगे कि 70 फीट गड्ढा खोद के अलाउंस करके उसको ज़मीन में दफना देंगे। हम ऐसा कानून बनाएँगे। आप देखिए, जो बलात्कारी है वो सब ज़्यादा कहाँ है? अगर यही जो खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय हुआ है, अगर ये कोई मुस्लिम कर देता, तो देश में अब तक तो सड़कें जाम हो जाती, शहर जाम हो जाते। लेकिन बात तो है अभी जो साक्षी प्रकरण हुआ है दिल्ली का उसमें यही तो मुद्दा बनाया जा रहा है। हाँ, तो वो मुस्लिम था ना, इसलिए हो गया। अगर पद्म भूषण जी जो थे, महिलाओं के खिलाड़ियों के साथ इस प्रकार की हरकत करने वाला, अगर वो कोई मुस्लिम होता, तो देश में ताले लग जाता, इमरजेंसी लग जाती। मैं इस कह रहा हूँ कि देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। अभी बाबा साहब ने 4-4 बेटे कुर्बान कर दिए, अब लाखों करोड़ों बेटे तैयार हो गए संविधान की रक्षा करने के लिए। मतलब इस हिंदू के एजेंडे से एससी, एसटी और ओबीसी को सावधान रहने की ज़रूरत है। मेरा क्या कहना है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हिंदू धर्म बना ले, लेकिन पहले गाँव बना दे। ये गाँव बना दे हिंदू हाँ, का। पूरा एक गाँव बनाए जहाँ जातिवाद मुक्त हो जाए, छुआछूत मुक्त हो जाए, घोड़ी पे जुलूस निकल जाए, बढ़िया संबंध। आज भी गाँव में जब यज्ञ होते हैं तो हमारे लोगों को बैठने नहीं देते, मंदिर में नहीं आने देते, शमशान घाट में जलने नहीं देते, घोड़ी पे नहीं बैठने देते, जातियों के नाम से गालियाँ देते हो कि ढेर जा रहा, नीच जा रहा है, और आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो। अरे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करो जहाँ सबके सम्मान अधिकार मिले, जब गाँव ऊंच नीच नहीं बचे, जाति नहीं बचे, सब प्रेम से रहे, मिलजुल के रहे। ये हिंदू राष्ट्र की सही साठ परिभाषा है।